असीम, अद्भुत और निर्जन। हिमाचल प्रदेश का यह सूबा कभी पश्चिमी तिब्बत के साम्राज्य का हिस्सा था। हिमालय की गोद में बसे स्पीति तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। पर फिर ये लड़का जो कि मैं ही हूँ कैसे पहुँच जाता हूँ बिल्कुल अकेला एक ऐसे गांव जहाँ पर रखी है एक 500 साल पुरानी मम्मी, जिसे आप अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हो। आइए जानते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे मैं अपनी शुरुआत करता हूँ शिमला से और पहुँच जाता हूँ नाको और फिर नाको। गांव में कुछ घंटे घूमते घूमते शाम हो जाती है, फिर इसलिए मैं फैसला करता हूँ आज रात यहीं पर टेंट लगाकर रुकने का। अब आगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग। अब हो चुका है हमारा शुरू डे 2 और रात को मैं नाको में ही रुका था और आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से नाको से सुमदो की साइड, जहाँ पे कि तिब्बत चाइना बॉर्डर पड़ता है और उसके आगे पड़ता है गियो विलेज, जहाँ पे कि एक 500 साल पुरानी मम्मी है, वो घर वाली मम्मी नहीं पर है मम्मी। और रात को यहाँ पे टेंट लगा के मैं रुका हुआ था और वो है सामने नाको का विलेज। तो अभी कुछ ही देर में जो हमारी बस है वो भी आ जाएगी, जो कि 5 बजे चलती है और 9 बजे नाको में पहुंचती है। वहाँ जैसे हमें बस मिलेगी। तो गाइस अभी मैं हूँ नाको में और जो बस है वो आती है 9 बजे और अभी बज रहे हैं 8। तो बस को आने में भी 1 घंटा है। तो मेरे को एक लिफ्ट मिल चुकी है इस कैंपर की और इसमें मैं जाने वाला हूँ सुमदो तक, जो कि शायद 23 किलोमीटर होगा। और भाई जी गए यहाँ भी ब्रेकफास्ट करने के लिए और थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे सुमदो के लिए। फिर कुछ देर बाद हम नाको से 30 किलोमीटर आगे समदो की ओर चल पड़ते हैं, जहां से शुरुआत होती है टू लैंड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत स्पीति वैली की। कैंपर की विंडो सीट से नजारे एंजॉय करते करते मैं पहुंच जाता हूं समदो। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं सुमदो। तो मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो मेरे को करना पड़ेगा टूरिस्ट का वेट, क्योंकि यहाँ पे पास बनेगा तभी आगे जा पाएंगे। और ये है चेक पोस्ट आर्मी का, ITBP वालों का। तो यहाँ पे बनेगा थोड़ी देर बाद पास, अगर कोई मेरे को लिफ्ट मिलती है टूरिस्ट की तो। काफी इंतजार करने के बाद मुझे लिफ्ट नहीं मिलती और परमिट लेने की टाइमिंग भी 2 बजे की है। उसके बाद आपको परमिट नहीं मिलता और आप चीन बॉर्डर देखने नहीं जा सकते। तो फिर इस प्लान को कैंसिल करके मैं चल पड़ता हूं ग्यू विलेज की तरफ और फिर हमारी बस भी आ जाती है, जिसमें मैं अब सिर्फ 3 किलोमीटर का सफर करके मैं पहुंच जाता हूं ग्यू नाला, जहां से अब मुझे 9 किलोमीटर की लिफ्ट लेने पड़ेगी। तो गाइज अभी एक जगह मैंने जाना था और जहाँ से कि आप चाइना बॉर्डर देख सकते हो, वो हो चुकी है स्किप, क्योंकि गाइज वहाँ जाने के लिए आपके पास व्हीकल होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं था। और वैसे कोशिश की लिफ्ट लेने की, लेकिन जो सभी गाड़ियाँ थी वो जा रही थी फुल। तो अब इस रास्ते से मैं जाऊँगा की तरफ और यहाँ जाने के लिए आपके पास अपना व्हीकल होना चाहिए। इस साइड भी कोई भी बस या टैक्सी वगैरह नहीं जाते, बल्कि लिफ्ट ही जाती है और आप पैदल जा सकते हो। तो मैं जाता हूँ पैदल ही। तो अभी मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ और भाई यहाँ पे भाई तगड़ी फीलिंग आ रही है। आप देखो एक बार भाई बीचों बीच पहाड़ों के बीच में गाइस मैं चला हुआ, तगड़ी फीलिंग है गाइस। 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली मुझे एक और कैंपर की लिफ्ट मिल जाती है, जो सीधा मुझे क्यों विलेज पहुंचा देती है। कैंपर से उतर के फिर मैं चल पड़ता हूं मोनेस्ट्री की तरफ, जहां पर रखी है 500 साल पुरानी मम्मी। फिर इन गांव की गलियों से होता हुआ मैं पहुंच जाता हूं मोनेस्ट्री के सामने, जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऐसा मोनेस्ट्री जो हवाओं से बातें कर रहा था।
पर यह मॉनेस्ट्री मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री होगी और इतनी कलरफुल इसकी दीवारें हैं। और जब मैं इसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरी आंखें मेरे मोबाइल स्क्रीन पर नहीं बल्कि इन दीवारों पर थीं। आप खुद देखो। और इसी मॉनेस्ट्री के पास बने एक छोटे से कमरे में रखी गई है। मम्मी जांच से पता लगा कि मम्मी करीब 500 साल पुरानी है। और हैरानी की बात है कि मम्मी की त्वचा और सर के बाल आज तक सुरक्षित है। मिश्रा की मम्मी की तरह इस मम्मी पर रसायनों का इस्तेमाल करके उसे कृत्रिम तरीकों से संरक्षित नहीं रखा गया है। इतने सालों बाद भी यह मम्मी कैसे सुरक्षित है, आज तक यह राज कोई नहीं जान पाया है। अगर आप कुछ सालों पहले यहाँ आए होते तो आप इस मम्मी को अपने हाथों से छू भी सकते थे, क्योंकि जो तुम यह शीशा देख रहे हो यह कुछ सालों पहले यहाँ नहीं था। तो आप देख सकते हो ये है वो सामने मम्मी, और इसके अगर आप दांत देखते हैं तो अभी तक बिल्कुल सेफ है। वैसे तो लोग बालों को भी बोलते हैं लेकिन वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट अगर आप दांत देखोगे तो अभी तक सेफ है। और बाकी ये पूरा मतलब आप इसकी सिर्फ हड्डियां ही देख सकते हो। और ये मम्मी शांगा तेंगसिंग नाम के एक बौद्ध भिक्षु की है, मतलब मोक की मम्मी है। और फिर मैं चल पड़ता हूँ मॉनेस्ट्री से वापस गांव की तरफ और ढूंढने लगता हूँ जगह जहां पर कि मैं आज रात अपना टेंट लगा के रुकने वाला हूँ। जियो विलेज में घूमने के बाद आ चुका हूँ यहाँ नीचे, और अब यहाँ पे मैं अपनी रात जो आज काटने वाला हूँ ये है जियो स्कूल, जहाँ पे कि मैं आज रात को रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हवा भी चलेगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो आप कितनी हवा चल रही है भाई। और यहाँ अगर आप आते हो टेंट लेके तो आप कहीं पे भी अपना टेंट लगा सकते हो, एक बार आप पूछ लें बस। तो लगाते हैं फटाफट टेंट। गाइस यहाँ पे लगाया है मैंने अपना टेंट, जो कि आप देख भी सकते हो। और गाइस अगर आप भी गियो आ रहे हो और कैंपिंग करना चाहते हो तो इससे बढ़िया पॉइंट तो मेरे को तो नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलने वाला है, क्योंकि अगर बारिश होती है या हवा चलती है तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप आ रहे हो और कैंपिंग करना चाहते हो तो ये गियो का स्कूल है जहाँ पे मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। और ये साथ में ही पहाड़ है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म, और कल मैं निकलूंगा यहाँ से काजा और ताबो तरफ, जो कि यहाँ से है 30 किलोमीटर आगे, जहाँ है हजारों साल पुरानी मॉनेस्ट्री। तो देखते हैं कल मैं वहाँ पहुँचता हूँ या नहीं पहुँचता हूँ। तो मिलते हैं आपको कल दोबारा एक और नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।